लॉकडाउन के बाद मुंबई में हजारों लोगों की नौकरियां गई, काम धंधे ठप पड़ गए, घर चलाने के लिए लोगों को कर्जा तक लेना पड़ा। अब उनके बच्चों का भविष्य दांव पर लग गया है। मुंबई में दर्जनों ऐसे स्कूल कॉलेज हैं जहां पढ़ने वाले बच्चों को 10वीं और 12वीं की परीक्षा में बैठने से रोका जा रहा है क्योंकि वे फीस की बकाया राशि नहीं दे पाए। मेट्रो मुंबई उन सभी बच्चों के साथ है जो पढ़ना चाहते हैं, लेकिन कॉलेज प्रशासन की दादागिरी के चलते वे पढ़ नहीं पा रहे हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षा, बोर्ड परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं। हमने आपके बच्चों के लिए एक मुहिम शुरू की है। अगर आप परेशानी में हैं तो सीधे हमें संपर्क करें। अब आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई होगी। स्कूल कॉलेज का चेहरा बेनकाब करने के लिए देखिए रिपोर्ट। से भी बहुत बच्चों को स्कूल का जो फीस नहीं भरने की वजह से बहुत लोगों को एडमिशन या फिर उनका एग्जाम फॉर्म नहीं भरने की वजह से फीस नहीं भरने की वजह से उसका एडमिशन फॉर्म नहीं भरा जाए, खातों को या स्कूल से निकाल जाए, उसके बाद आपको क्या पता चलेगा? देखिए, मैं सेंट जेवियर स्कूल से हूँ, पूनम नगर। हमारे स्कूल में माई सन, वो मेरा बच्चा 10th में है। तो जब मुझे फ़ोन आया, मेरे बच्चे को ये बताया कि आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा 10th का अगर आपने फ़ीस नहीं भरी, और कांटेक्ट करने के लिए। तो हमने कांटेक्ट किया और जब स्कूल से बात हुई तो स्कूल वाले ने कहा कि नहीं, आपको पूरा फीस भरना ही है। हमने कहा कि लाइब्रेरी, कंप्यूटर और लैब ये सब चालू ही नहीं है तो हम क्यों फ़ीस भरें। तो ये उन्होंने कहा कि अब कुछ भी हो जाए आपको पूरा फीस ही भरना है। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, अभी जो मैं करना है, हमें जो करना है करेंगे। तो मैं एक्चुअली काफ़ी टाइम से देख रही थी तो मुझे पता चला कि एमएनएस से जो नयन कदम है उन्होंने काफ़ी स्कूल्स में हेल्प किया है और वो काफ़ी स्कूल्स में सपोर्ट के तौर पे गए। तो उनसे कांटेक्ट करके फिर उन्होंने मुझे हमारे एरिया के जो लोखंडे साहब है और प्रमोद मस्कर है उनसे कांटेक्ट कराया और फिर उनके थ्रू मैं स्कूल में गई। मेरे टाइम पे मुझे काफ़ी बच्चों ने आके ये बोला 10th के कि उन्होंने पूरा साल, उनको लिंक नहीं भेजी गई है स्कूल की, उन्होंने पूरे साल स्कूल अटेंड नहीं किया है क्योंकि उनकी लास्ट ईयर की कुछ फीस पेंडिंग रह गई थी। इसीलिए स्कूल वालों ने ना उनको लिंक भेजा है ना कुछ। ये जो ऑनलाइन की जो पढ़ाई चल रही थी आपकी सबसे क्या बराबर चल रही थी एग्जाम? बिल्कुल भी नहीं। हमारे खुद के टीचर्स 15-15 मिनट लेट आ रहे हैं और जब वही बच्चों से हो जाता है तो हम लोग को सुनना पड़ता है उसके लिए। हमारे भी नेटवर्क के इश्यूज़ है, लेकिन उनका यही होता है कि आपका नेटवर्क सही नहीं चल रहा है, इसमें आपकी गलती है। व्हाट कैन वी डू? अगर हमारा नेटवर्क नहीं सही है, हमारी तो कोई गलती नहीं है। हम टावर पे नहीं चढ़ सकते, हम कुछ नहीं कर सकते। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, हम बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करें? आप खुद 15 मिनट लेट आते हो, आपका खुद जब नेटवर्क नहीं होता है आप लोग अपना क्लास कैंसिल कर देते हो, ऑफलाइन कर देते हो। फिर बच्चों का प्रॉब्लम नहीं समझ सकते आप। हर एक बच्चे को एक एक डिवाइस देना पड़ा है। हमारा खर्चा ऑलमोस्ट डबल हो गया। डेटा से लेके डिवाइस प्रोवाइड करने से लेके सप्लीमेंट्रीज वगैरह सब हम ही दे रहे हैं बच्चों को। ये लोग के स्कूल में जो ऐप भी चल रहा है वो भी उनके ढंग से नहीं चलता है। पढ़ाई का तो सिस्टम अगर अलग से है। मेरे पास ऐसे ऐसे वीडियोज़ है टीचर के जो बच्चों को ये बोल रहे हैं कि हमारे हेल्थ इश्यूज आपके वजह से, हम बीमार गिर रहे हैं। बच्चों को अपने मेडिसिन बॉक्स खोल के दिखा रहे हैं। तो ये सब चल रहा है। हमारे बच्चों को कंटिन्यूसली टॉर्चर किया जाता है। हर एक ये सब सुन के उनको सुनना पड़ता है कि आपके पेरेंट्स फीस नहीं भर रहे हैं, आपके पेरेंट्स को बोलो फीस भरने के लिए। स्टूडेंट्स को पर्सनल लेवल पे कॉल किया जाता है फीस के लिए। अच्छा, आपने कंप्लेन किया डिपार्टमेंट में तो उन्होंने क्या बोला, जवाब क्या दिया आपको? 2 दिन पहले सावंत सर आए थे, जेवियर स्कूल के जो मैनेजमेंट टीम के है वो आए थे। उनके सामने ट्यूशन फीस के लिए एग्री हुआ। उन्होंने कहा जो फीस पूरी भर सकते हैं पूरी भरो, जो ट्यूशन फीस भर सकते हैं ट्यूशन फीस भरो। ठीक है, हम किसी की ऑनलाइन क्लासेस नहीं रुकाएंगे बिकॉज बाय लॉ इट इज़ नॉट अलाउड ओनली, किसी का स्टडीज़ नहीं रोक सकते। लेकिन आज जब फीस भरने गए कुछ पेरेंट्स तो उनको वही बोला गया कि आपको पूरी फीस ही भरनी है। मेरे पास उनका खुद का लेटर है जो उन्होंने साइन करके दिया हुआ है। अच्छा, लगभग इतने कितने बच्चे जिनका ये फीस की वजह से प्रॉब्लम रुका हुआ है? बहुत ज़्यादा है। सामने तो मेरे ग्रुप में अगर मैं दिखाऊं तो मेरे ग्रुप में खुद 150 के आसपास है, जिसमें से 77 लेटर्स मैंने खुद स्कूल में परसों सबमिट किए हैं। और हमारे अलावा ऐसे दूसरा भी हमारे स्कूल का ग्रुप है जिनका ऑलरेडी सेम प्रॉब्लम चल रहा है। जी, तो आपका नाम क्या? सबसे पहले नीरज पांडे। आप कौन सी स्कूल में पढ़ाते? नहीं, मेरे बच्चे रायन कांदिवली स्कूल में। अच्छा, रायन कांदिवली स्कूल। तो जैसे फीस का बहुत पेरेंट्स का प्रॉब्लम्स आ रहा है, फीस की वजह से उनका एडमिशन रोक रहा है, उनका एग्जाम रोका जा रहा है। तो उसके में आपका क्या कहना चाहते हैं? सही कर रहे हैं डिपार्टमेंट वाले? जैसे स्कूल वाले तो गलत कर रहे हैं। एज ए लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो हमारे शिक्षा का अधिकार है उसके हिसाब से आप शिक्षा से वंचित नहीं कर सकते। आपको एग्ज़ाम भी लेना है, रिजल्ट रोक सकते हैं लेकिन एग्ज़ाम लेने से नहीं रोक सकते, क्लास लेने से नहीं रोक सकते हैं, फीस की इश्यू की वजह से। अच्छा, जैसे भी ऑनलाइन का पढ़ाई चलता, आपको ऑनलाइन जो पढ़ाई चली थी और क्लासेस चल रही थी तो बच्चों के लिए उसमें कुछ बेनिफिट्स मिला? क्या आपको लगता है कि जो ऑफलाइन ही वही बेटर था आपके हिसाब से?
ऑफलाइन बेटर था, ऑनलाइन में तो कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कई बार नेटवर्क इश्यूज आ जाते हैं, कई बार जो है टीचर्स लेट होते हैं, कई बार बच्चे बीच में स्क्रैपिंग करता, मतलब स्क्रीन को जो है टच करते हैं तो उसमें जो पढ़ा रहे हैं उसका कुछ डिजाइन भी बन जाता है, कुछ स्क्रैचेस भी आ जाते हैं, मतलब जो भी वो टच करते हैं। तो बच्चे रहे रहते हैं, उनको इतना नॉलेज नहीं रहता, वो यदि वॉल्यूम तेज करने गए तो उसमें वो लाइन ऐसा आ जाता है, तो वो सारा बेनिफिट हो। सब बच्चे अपना अपना क्वेश्चन पूछते हैं, कुछ बच्चे के पेरेंट्स भी पास में रहते हैं, वो उनसे बुलवाते हैं तुम ये पूछो टीचर, तो सभी बच्चों की मिक्स आवाज़ रहती है। क्लासरूम में क्या रहता है, कीप साइलेंस रहता है, पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, टीचर पढ़ाते हैं, बच्चे सुनते हैं, फिर बाद में 1 by 1। लेकिन ऑनलाइन क्लास में क्या सारे बच्चे एक साथ शुरू हो जाते हैं, तो आधा टाइम जो हाफ एन आवर की जो क्लास रहती है उसमें तो वो बच्चों को चुप करने में ही, या आई विल आस्क यू प्लीज़ म्यूट योर माइक, प्लीज़ अनम्यूट, फिर नाम लेते तो उसमें ही चला जाता है। अच्छा, कितने बच्चे तो फीस की वजह से रुके हुए हैं, मतलब उनका एडमिशन फॉर्म रुका हुआ है, पढ़ाई रुकी हुई है? मैक्सिमम जो है सभी 100%, मतलब जिन्होंने भी फीस पे नहीं किया उनका सभी का होगा। तो मतलब बच्चों को बोला गया, पेरेंट्स को बोला गया कि हम बोर्ड का जो है फॉर्म सबमिट नहीं करेंगे, बोर्ड की जो फॉर्मेलिटीज़ है, अभी बोर्ड जो है मार्च से अप्रैल से कभी भी शुरू होने वाली, जो इनरोलमेंट नंबर है, जो इनरोलमेंट स्लिप रहता है, जो रोल नंबर स्लिप, वो भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, ऐसा बोला। जैसे आपने डिपार्टमेंट से जब बात किया था कि अपना जैसे ज़्यादा प्रॉब्लम चला कोविड के टाइम में, फीस कम होना चाहिए, माफ़ होना चाहिए, उनका उसमें क्या जवाब आया उनका? उनका ये जवाब है कोई भी जो है कंसेशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वी हैव टू मैनेज द स्टाफ, हमको स्टाफ को फी पे करना है, हमको जो है लाइब्रेरी सब मैनेज करना पड़ता, मेंटेन करना पड़ता। हमारे सिर्फ एक ही था, लाइब्रेरी अभी कोई यूज़ नहीं कर रहा, कंप्यूटर कोई यूज़ नहीं कर रहा, कोई प्रैक्टिकल एग्जाम नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल्स नहीं हो रहे हैं साइंस की लैब में या कंप्यूटर की लैब में, तो वाई वी शुड पे। स्टार्टिंग में तो उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन भी पे किया है, मतलब लोगों से लिया, जबकि बसें खड़ी हुई थी ऑनलाइन के टाइम पे, ऑनलाइन के टाइम पे, मतलब स्टार्टिंग जो अप्रैल मई जून में, तो वो काफ़ी लड़ाई हुआ, बहस हुआ, उसके बाद उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन फीस रिमूव किया है, किसी का रिमूव हुआ किसी का नहीं, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फीस भी चार्ज किया मतलब उसमें ऑनलाइन के टाइम पे भी ट्रांसफर ऑनलाइन किया, यस, वो बोलने के बाद आपके बाद बिल्कुल। और उसका फिर बाद में एडजस्टमेंट किया, किसी का किया किसी का नहीं किया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन फीस चार्ज किया फर्स्ट टर्म। तो आपके हिसाब से बेहतर क्या था? ऑनलाइन पढ़ाई चल रही थी फिलहाल कोविड के टाइम में, वो बेहतर लग रहा था कि आपके जो पहले चले ऑफलाइन वो बेहतर? ऑफलाइन वाले बेटर हुए, मतलब ये है कि अपन जितना पैसा लगा रहे हैं, जितना पैसा जा रहे हैं, हम मतलब 5 रुपये के लिए चाहते हैं तो क्वालिटी चीज़ चाहते हैं, हम कुछ भी परचेस करते हैं क्वालिटी का, हम जो फीस पे कर रहे हैं, आज मेरा किड का जो है 10,000 पर मंथ का फीस है एक किड पे, तो मैं चाहता हूँ कि उतना मुझे रिटर्न मिले, उस हिसाब से मुझे बेनिफिट मिले। आज यदि मान लो साइंस का प्रैक्टिकल में 9th में बैठी है, तो वो प्रैक्टिकल कैसे करेगा, ऑनलाइन कैसे करेंगे? आप यदि फिजिकली लैब में जाओगे तो आपको केमिकल मिक्स करना रहता है, आपको फिजिक्स में जो है मेजरमेंट जो है उसमें दिखाना पड़ता है कि हम ये एग्जैक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। कुछ बायोलॉजिकल फिशेज या स्नैक्स या जो भी है बॉटनी जूलॉजी से रिलेटेड सब प्रैक्टिकली लैब में बताया जाता है, लेकिन वो चीज़ ऑनलाइन पॉसिबल नहीं होता, तो लॉस ही है। अच्छा, जो आपकी समस्या है, आपने किसी अपने नगर सेवक, अपने अध्यक्ष या किसी अमीर से बात किया? नहीं, एक्चुअली हम अपने लेवल पर ही लड़ रहे थे। पहले हमने मोर देन 250 पेरेंट्स जो है आपस में कलेक्ट हुए, एक गूगल फॉर्म में क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो रेज किए कि हाउ मच जो है फीस जो है कंसेशन होना चाहिए, कितना जो है क्यों होना चाहिए, उसका रीज़न क्या है, और ऐसे ऐसे क्वेश्चन रेज किए थे। तो मैक्सिमम पेरेंट्स आते थे एटलीस्ट 50% फीस जो है वो रिड्यूस हो, और रीज़न, उसका भी रीज़न कि क्यों हो। नेक्स्ट क्वेश्चन वो भी था क्योंकि हमारे एक्सपेंसेस बढ़े थे, कई जगहों में मोबाइल खरीदना पड़ा, किसी ने लैपटॉप खरीदना, मेरे घर खुद के घर पर नेटवर्क नॉर्मल था, लेकिन मुझे वाईफाई करना पड़ा, एक मोबाइल एक्स्ट्रा लेना पड़ा, क्योंकि ऑफिस के काम में वो यूटिलाइज नहीं होता। तो इस वजह से हमने, लेकिन उसका तो स्कूल की तरफ से कोई आंसर नहीं हुआ। फिर हम बारिश में भी, मतलब जुलाई अगस्त की बात है, हम 2-3 घंटे पेरेंट्स लोग, मोर देन 100 पेरेंट्स गेट पर ही खड़े थे, लेकिन स्कूल वालों ने अंदर नहीं लिया, क्योंकि नहीं, हम कोई बात करने को तैयार नहीं है, इस तरह से हुआ था। और उसके बाद हमने सुना कि जो नयन कदम साहब है, जो अपने MNS वाले हैं, वो स्कूल में दही सर के स्कूल में कहीं गए हैं, उनसे मिले हैं, उन्होंने फीस रिडक्शन करवाया है लोगों से, वो मतलब प्रिंसिपल से या स्कूल मैनेजमेंट से, और कई इशू जो इलेक्ट्रिसिटी है, और MNS का ऐसा वर्किंग स्टाइल भी है कि वो आपका जो है इंडिविजुअल भी जाओगे तो आपके सपोर्ट में आ जाते हैं।
ये जो कोविड सिचुएशन जो आई है, सब पार्टी जानते हैं, कांग्रेस भी जानती, शिवसेना भी जानती, बीजेपी भी जानती, लेकिन किसी ने भी इनिशिएटिव आगे आकर के सपोर्ट में नहीं आया। लेकिन ये विदाउट एनी मतलब कोई पर्सनली जो अपना कुछ प्रॉफिट सोचे क्या कि कोई लाभ मिलेगा या वोट बैंक के लिए, ये सब बिना सोचे इन्होंने खुद ही इनिशिएटिव लिया उन लोगों के इशू रिजॉल्व के। वो हमने सुना, हम फिर बोरीवली ऑफिस में उनसे मिले और उनको रायन ग्रुप का जो है इशू बताया। तो फीस कितना था इसको, जो ट्यूशन फीस होता है, एक डेवलपमेंट फीस होता है, अच्छा करिकुलर फीस होता है, टोटल में कितना फीस था? टोटल यदि मैं देखा जाऊँ तो ट्यूशन फीस जो कवर करती है, ओनली ट्यूशन फीस, वो 75% ऑफ टोटल फीस कवर करती है। जैसे मैं यदि एग्जांपल लूँ, मेरे बच्चे का यदि 19,500 टोटल एक टर्म का फीस, एक टर्म 3 टर्म है, तो एक टर्म का 19,500, तो उसमें 14,200 जो है ट्यूशन फीस, बाकी एक्स्ट्रा करिकुलर फीस, बाकी लाइब्रेरी फीस, लैब फीस, कंप्यूटर फीस और अदर्स। बाकी जो मतलब आप चाहते हो जो अदर्स फीस है वो आपके साथ माफ किया जाए? हाँ, वो तो लेने की जरूरत ही नहीं। और यदि ट्यूशन फीस में भी यदि कंसेशन मिलता है तो अभी ऐसे लोगों की नौकरियाँ चली गई, मतलब एवरीवन, चाहे वो मतलब नौकरी कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, लेकिन फिर भी उसको मालूम है कि इस टाइम में जो है लोगों की नौकरियाँ भी गई हैं, शॉप्स बंद है, तो वो इनकम कहाँ से आएगी? मतलब किसी का बिजनेस भी है तो गवर्नमेंट ने बोल दिया कि शॉप बंद करना, तो वो तो शॉप बंद करके बैठा, उसका बिजनेस ही नहीं, आमदनी की फीस कहाँ से बने? जो ऑनलाइन टेस्ट भी हो रहे थे होते रहेंगे, तो आपको जो ऑनलाइन टेस्ट हो रहा था एमसीक्यू टाइप में होता रहेगा, तो आपको क्या तो बेनिफिट दे रहा था आपके बच्चों को? कोई बेनिफिट नहीं। आज की तारीख में मैं तो मतलब सॉफ्टवेयर, मेरे को तो सॉफ्टवेयर का नॉलेज, ट्रिक भी बहुत सारा पता है। मैं खुद किसी जमाने में टीचर था, चीटिंग बच्चे कैसे कर सकते हैं वो भी मुझे पूरा आइडिया, मैंने बोर्ड के एग्जाम्स भी लिया है, कॉपीज भी चेक किया है, तो बच्चे किस लेवल तक चीटिंग कर सकता है। देखिए ऑनलाइन एग्जाम लिया, लिंक आपका गूगल फॉर्म खोल लिया, सेकंड आपने विंडो ओपन किया, उसमें गूगल सर्च करके आपने आंसर कॉपी पेस्ट कर दिया। बिना पढ़े के जो है ऑनलाइन एग्जाम में बच्चा 100% ला रहा है, जैसे गूगल सर्च। स्कूल भी खुल चुके हैं बहुत से इलाके से, मुंबई की साइड छोड़ के, तो जो स्कूल में 50% आप अभी कोविड के टाइम अपने बच्चों को भेजना चाहोगे फिलहाल पे? नहीं, फिलहाल तो अनटिल एंड अनलेस वैक्सीनेशन नहीं होता तब तक तो पॉसिबल नहीं। आई वुड लाइक टू ड्रॉप या टेक ए गैप फॉर 1 ईयर फॉर अ वाइल, या यदि ये जो स्कूलिंग, होम स्कूलिंग के लिए एग्री होते हैं तो आई विल डू मच। उसमें क्या रहेगा कि बच्चों को हम अपने लेवल पर पढ़ाएंगे, हमें फीस भी नहीं भरना रहेगा, केवल एग्जाम स्कूल में स्कूल से एग्जाम देंगे, गैप देंगे। आई वुड सजेस्ट दिस। धन्यवाद। थैंक यू। मेरा नाम अभिनव है और मेरा बच्चा कैम्ब्रिज स्कूल में पढ़ता है, और पिछले 6 महीने से हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात कर रहे हैं कि लोगों की इनकम बंद हो गई है और तो फीस जो है वो कम करी जानी चाहिए। तो मैनेजमेंट से आपको क्या रिप्लाई आया? पिछले 3 मीटिंगों में मैनेजमेंट ने अपना स्टैंड बार बार बदला है। जब फाइनली MNS के लोगों को लेकर हमने उनके साथ मीटिंग करी, तब जाके उन्होंने कहा कि हम इसके बारे में कुछ सोचेंगे और सिर्फ ट्यूशन फीस लेंगे, ऐसा बोला। लेकिन अभी तक वो, अभी आप अगर फीस देने जाएं तो वो लोग वहाँ पे बोलते हैं कि पूरी फीस भर दीजिएगा, जो होगा फैसला बाद में कोर्ट के फैसले के हिसाब से आपकी फ़ीस एडजस्ट कर लीजिए। फीस ना भरने की वजह से क्या आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड करने दिया जाता हाँ, है? बीच में कभी कभी उनको ब्लॉक कर दिया जाता है, फिर से जब दोबारा बात किया जाता है तब जाके वो लोग फिर से चालू करवाते फीस के लिए हैं। क्या वो आपके तो बच्चों को बोलते हैं या आपको फोन आता है? हाँ, क्लास में भी बोला जाता है और पर्सनली एक एक करके फ़ोन भी कर रहे हैं वो लोग पेरेंट्स को कि आप फीस भर दीजिए। टीचर्स को ये काम दिया जा रहा है जो कि सही नहीं है। टीचर कहती है कि जी सर मेरे को मेरी सैलरी चाहिए तो मेरे को ये काम करने को दिया गया है, मुझे करना है। बट जब हम स्कूल में जाके बोलते हैं कि आप या तो फैसला कर लीजिए, बाकी सारे स्टेट्स में गवर्नमेंट ने और स्कूल्स एडमिनिस्ट्रेशंस ने मिलके डिसाइड कर चुके हैं। आपका बगल में राजस्थान है, गुजरात है, कर्नाटका है, वहाँ पे ट्यूशन फ़ीस के अलावा और कोई फ़ीस ना लेने का फैसला हुआ है और कुछ स्टेट्स में ट्यूशन फीस भी 25 से 30% कम कर दी गई। इस समस्या को लेकर किसी पॉलिटिकल पार्टी, किसी लीडर से बात करने की, कांटेक्ट करने की कोशिश की है? हाँ, हमने शिवसेना से बात करी, हमने बीजेपी के लोगों से भी बात करी है। उन्होंने अपना समर्थन दिया है,
बट स्कूल प्रशासन जो है वो अभी तक तो कोई भी निर्णय, हर बार बात को टाल देते हैं, कहते हैं हम अभी करेंगे फैसला, अभी करेंगे फैसला, लेकिन मैटर को रिजॉल्व करने की इंटेंशन लग नहीं रही है स्कूल प्रशासन की। वो चाहते हैं कि जब साल पूरा हो जाएगा तो बच्चों का रिजल्ट होल्ड कर लेंगे और बच्चों को नेक्स्ट क्लास में जाने नहीं देंगे जब तक पूरी फीस नहीं दे देंगे। फिर आपका बच्चा कौन से स्टैंडर्ड में है? वो अभी मॉन 3 में है। लॉकडाउन में जिस तरीके से लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, लोगों की जॉब चली गई है, फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीसेस, तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? मैम देखिए, हमारी भी आधी सैलरी हो गई है और हम लोग किस स्ट्रगल से गुजर रहे हैं वो स्कूल वाले तो कभी समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे 2 बच्चे हैं और मैं दोनों बच्चों की फ़ीस जो है नियरली 1.5 लाख से 2 लाख के बीच में उनका होता है साल का खर्चा। मैंने हर जगह अपने एक्सपेंसेस कट किए। मैंने इवन हम लोगों ने अपना घर भी जो है छोटा घर लेना पड़ा हमें, बिकॉज ऑफ सैलरी कट। वी हैव टू मैनेज सम इन द रिटर्न्स दैट वी आर गेटिंग फ्रॉम सैलरी एंड ऑल, बट स्कूल इज़ नॉट एबल टू लिसन टू अवर problems. Despite that, we have gone so many times. All the parents have collected and gone to and pleaded the management that you should do something. मैनेजमेंट से क्या रिप्लाई है? मैनेजमेंट हमेशा यही चीज़ के लिए बोलता है कि वी कैन नॉट डू एनीथिंग एंड दिस इज़ वी आर गिविंग यू ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस का भी ये है कि मेरी जो छोटी सी गुड़िया है, माई डॉटर इज़ इन एम मॉन 3 एंड शी इज़ बीइंग शोन some Cartoon Network in mobile during her classes. So this is the kind of teaching that they are giving in the name of online, and they want to take entire fee from us. तो आपने जो मैनेजमेंट से बात की तो उसमें आपने क्या मांग रखी थी कि सिर्फ ट्यूशन फी चार्ज Yes, करनी चाहिए? we demanded सर कि okay, हिंदी चाहिए। आप है ना ट्यूशन फी दीजिए, ट्यूशन फी लीजिए जो आपका अधिकार है, क्योंकि आप लोग ठीक है, आपको स्कूल चलाने के लिए टीचर्स की सैलरी देनी पड़ती है, हम समझते हैं, तो आप उतना कीजिए कि क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ नहीं हो रहा है, आपका एसेट्स यूज़ नहीं हो रहे हैं, आपकी कोई एक्टिविटीज़ वगैरह नहीं हो रही है, आपका कोई लाइब्रेरी यूज़ नहीं हो रही, कंप्यूटर्स यूज़ नहीं हो रही, तो उसकी जो फीस है आप वो एटलीस्ट वेव ऑफ कीजिए हमारे से। आप ये ट्यूशन फीस लीजिए जिसके लिए टाइम डिवोट कर रही है टीचर्स। फीस ना भरने के कारण क्या आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लास से फिर भी मैंने जो है, हम लोगों ने जो है कुछ ना कुछ करके 2 क्वार्टर्स की फीस जमा करी है। उसके बाद भी टीचर्स जो है हमारे साथ कोऑपरेट, टीचर्स क्या मैनेजमेंट, स्कूल मैनेजमेंट, प्रिंसिपल कोऑपरेट करने के लिए तैयार नहीं है, बच्चों को रिजल्ट तक दिखाने के लिए तैयार नहीं है। इस इशू को लेकर क्या आपने किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर से या फिर किसी से भी बात करने की कोशिश की? हाँ, हम लोगों ने अप्रोच किया, MNS लीडर को अप्रोच किया, हम लोगों ने मीटिंग्स भी कराई, तो उसका क्या उन्होंने भी है ना हमारा साथ दिया। उन्होंने भी है ना प्रिंसिपल को बोला कि प्लीज़ आप पेरेंट्स की रिक्वेस्ट सुनिए और जितना वो फीस पे कर सकते हैं अपनी विलिंगनेस से उतना तो कीजिए। तो फीस न भरने की वजह से आपके बच्चे को ऑनलाइन क्लासेस से निकाल दिया जाता है या निकाल नहीं दिया जाता, बट हैरेसमेंट होता है। जैसे तो वो फीस के लिए वो आपको फ़ोन करते हैं या आपके बच्चे को बोलते हैं? देखिए, बच्चों को तो क्लास में बोलेंगे, हमें भी फ़ोन करते हैं, हमें भी बोलते हैं। रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं बच्चों का, वो सबसे बड़ा परेशानी का विषय है। ये तो ऐसा हो गया कि शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल है और उन्हें ये नहीं समझ में आता कि जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे, वो भी तो प्राइवेट कंपनीज में ही काम करते हैं, तो वो इंसानियत नाम की चीज़ तो कहीं रह ही नहीं गई। जी सर, आपका नाम? विजय पाटोले। आपको क्या परेशानी हो रही है इस लॉकडाउन में? जो लोगों को आर्थिक तंगी सहनी पड़ी थी, कुछ लोगों के जॉब चले गए, बिजनेस बंद हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, स्कूल फीसेस, तो आपकी क्या परेशानी? काफ़ी दिक्कतों से गुजर रहे हैं हम। जैसे कि मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने अपना जॉब जून में खो दिया, उसके बाद में घर चलाने के लिए तक पैसे इकट्ठे करने काफ़ी मुश्किल हो रहे हैं। इसके बावजूद जो स्कूल वाले हैं कंटिन्यूसली हमको प्रेशराइज़ कर रहे हैं कि स्कूल की फ़ी भरनी ही है। अब सवाल ये है कि स्कूल की फ़ी भरे या बच्चे को पढ़ाई करें या कैसे करें या घर चलाएं, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल हमारे सामने आके खड़ा हुआ है। तो हम सिर्फ गवर्नमेंट से इतना चाहते हैं कि हमारी एक आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए एटलीस्ट स्कूल्स का जो एजुकेशन है वो चालू करें और फीस में हमें थोड़ी सी सहूलत दे। आपने इस बारे में मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की कि हम इस परिस्थिति से गुजर रहे हैं तो हमें कुछ राहत दीजिए? हमने मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की। उनका कहना है कि हमको पूरी फीस चाहिए स्कूल की, जबकि वो पूरा एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे बच्चों को। आज बच्चे सिर्फ 1.5 घंटा या आधा घंटा
फ़ोन पे लगे होते हैं, जिसकी वजह से उनको आर्थिक प्रॉब्लम हो रही तो है। फीस ना भरने की वजह से क्या आपके बच्चों को ऑनलाइन क्लास से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, उन्हें एग्ज़ाम नहीं दिया जा रहा है, इस तरह की क्या परेशानियाँ झेल रहे हैं आप और मतलब आपके बच्चे? एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ऑनलाइन जब क्लासेस चलते हैं उसके बीच में इंटरप्ट करके स्कूल के टीचर्स जो है वो बच्चों को कहती है कि अगर आपके पिताजी केबल टीवी चालू कर सकते हैं, घर में राशन ला सकते हैं, तो स्कूल का फ़ी क्यों नहीं भरते? अच्छा, स्कूल वालों का कहना है स्कूल के जब क्लास ऑनलाइन होता है तभी स्कूल के टीचर स्कूल के बच्चों को इस तरह के स्टेटमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो स्कूल के बच्चे हम सीधे पूछते हैं, पापा टीवी चालू कर सकते हैं, घर में खाने का सामान आ सकता है, तो स्कूल की फ़ी क्यों नहीं भर सकते? लेकिन ये हमें पता है कि हम किस तरह से घर मैनेज कर रहे हैं। तो मुझे लगता है इस तरह का स्टेटमेंट टीचर्स लोगों ने नहीं देना चाहिए फ़ोन के ऊपर बच्चों के सामने। ये बहुत गलत इम्पैक्ट हो रहा है। आप तो कौन सी स्कूल की बात कर रहे हैं? मैं कैम्ब्रिज स्कूल कांदीवली ईस्ट में है, कैम्ब्रिज स्कूल, उसकी बात कर रहा हूँ। मुंबई की धड़कन, मुंबई की लाइफलाइन यानी आपकी अपनी लोकल 96 साल की हो गई है। इसके शानदार और जानदार सफ़र पर क्या बोलते हैं मुंबईकर, यह जानने के लिए मेट्रो मुंबई की टीम ने मुंबईकरों से बात की। देखिए क्या बोले मुंबईकर मुंबई की लोकल पर। होना चाहिए और मतलब सभी के लिए सबसे बेहतर है, जाने आने के लिए हर चीज़ के लिए सुविधा है, कम बजट में काम हो जाता है, आदमी भाग-दौड़ में जो भी काम करता है उसका पूरा कंप्लीट हो जाता है। जैसे जो पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, अभी जो स्कूल्स के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, वो काम करते हैं 8,000 में 10,000 में काम करते, लग जाता है लगभग 5-15 हज़ार। जो कम पढ़े लिखे उनकी तनख्वाह ज़्यादा है, जैसे पियून हो गए या सरकारी कर्मचारी हो गए, उनके ज़्यादा है। तो आपको क्या कहना है उसके बारे में? सर इसके लिए तो मैं क्या कहूँ, अब सरकार से जो भी है सरकार को करना चाहिए कि मजदूर लोग जो काम कर रहे हैं, जो भी मतलब गरीब वर्ग के हैं, उनको कुछ ऐसा उनके लिए सिस्टम निकाल ले कि उनको 2 पैसा उनको ज़्यादा मिले, और पढ़े लिखे जो भी और आगे जाए उनको भी अच्छा मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आगे जाके उनको भी कुछ उनको भी पेमेंट अच्छा मिलना चाहिए। और मजदूर है जो काम करने वाले हैं, गरीब है, उनको लिए भी कुछ सॉल्यूशन निकालना चाहिए। जुड़ी हुई है। लोकल ट्रेन से अपना यही जुड़े हुए हैं, इतना साल से तो बंद था, साल भर से बहुत परेशानी था, लेकिन अभी चालू हो गया है। अभी तो परेशानी दूर एकदम से हो जाना चाहिए। तो आप लोकल ट्रेन जैसे अभी हो चुका है 96 साल का, तो मतलब अभी आपको चाहता हूँ कि उससे मतलब आपने उस लोकल ट्रेन से सफ़र किया है जो है, आपकी क्या उससे क्या यादें जुड़ी हुई है, कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? कोई ऐसा किस्सा जो आपको याद करे, हाँ लोकल ट्रेन से पहली बार जब मैं आई यहाँ पे तो मुझे लोकल ट्रेन सफ़र कर बहुत अच्छा लगा, ऐसा कुछ आपके पास वाक्य है? हाँ, अच्छा तो लगा, बहुत अच्छा लगा। लोकल ट्रेन से सफ़र किए हूँ, बहुत बढ़िया लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, जो कुछ है बहुत अच्छा है, ये सब ठीक। धन्यवाद। जैसे कि एक और है कि भी अभी जो लोकल ट्रेन मुंबई की जो लाइफलाइन करने जाने वाली है वो 96 साल की हो चुकी है, तो आपकी लोकल ट्रेन से क्या किस्से क्या कहानियाँ जुड़ी हुई हैं, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? लोकल ट्रेन तो मुंबई की लाइफलाइन तो है ही, क्योंकि जब हमने अपना फर्स्ट जॉब चालू किया था तो लोकल ट्रेन से ही हमारा जुड़ाव था, और उसी से आना जाना, हम 20 किलोमीटर तक एवरीडे का आने जाना उसी से तय किए थे। लाइफलाइन तो है ही। जो मुंबई की लोकल लाइफलाइन कहता है जो लोकल ट्रेन है वो 96 साल का हो चुका है, तो आपकी कोई ऐसी किस्से जो लोकल ट्रेन जुड़ी हो उसके बारे में आप कुछ बोलना चाहोगे? लोकल ट्रेन तो हमारे लिए लाइफ लाइन है, कहीं जाना आना कहीं कुछ भी, तो लोकल ट्रेन तो सही। तो कोई आपका किस्सा ऐसा यादगार किस्सा आपको लगता है कि मैं पहली बार जब लोकल ट्रेन सफ़र किया था तो मेरा ये किस्सा हुआ था, कुछ ऐसा आपके याद है आपके दिमाग में? नहीं, हम लोकल ट्रेन बहुत कम यूज़ करते हैं और कम जाते हैं, लेकिन वो लोकल ट्रेन लाइफ लाइन है, कहीं जाना आना रहता है, आदमी को सुविधा रहता है। आज लोकल ट्रेन को 96 वर्ष हो गए हैं, तो आपकी लोकल ट्रेन से जुड़ी हुई कुछ खास यादें, लोकल ट्रेन को मुंबई का लाइफलाइन माना जाता है, तो आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? वो तो माना जाता था तो, हाँ, लेकिन अभी ये महामारी की वजह से सब कुछ हुआ। अगर ये महामारी नहीं होती तो कुछ नहीं होने वाला था। और आज इंडियन रेलवे लोकल ट्रेन को 96 साल हो गए हैं, तो आपका उस बारे में क्या कहना है? लोकल ट्रेन से आपकी कुछ जुड़ी हुई यादें होगी जो आप बताना चाहेंगे? मुंबई का पूरे देश की लाइफलाइन है रेलवे, जो रोजगार छोटे से बड़ा है सब उससे जुड़ा है जी। लोकल बंद होने से काफ़ी लोग परेशान हुए, अभी जब भी खुल जाएगा सबको उम्मीद है रेगुलर आना जाना हो जाएगा तो रोजगार में वो लोग को अच्छा वृद्धि होएगा। आपकी कुछ ऐसी खास याद जुड़ी हो लोकल ट्रेन से जो आप बताना चाहे जनता को?
हमारे उम्मीद से तो यही है खास कि सब लोग का घर चले, परिवार चले, देश पदोन्नति करे। देश के मशहूर उद्योगपति और टाटा ग्रुप के प्रमुख रतन टाटा को भारत रत्न देने की सोशल मीडिया पर मांग उठ रही है। इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं मुंबईकर? क्या रतन टाटा को भारत रत्न दिया जाना चाहिए? जानने के लिए मेट्रो मुंबई की टीम ने बात की मुंबईकरों से। रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए क्या? नहीं। क्यों? उसने कितना अच्छा काम किया। तो आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं देना चाहिए। रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए। किसको? रतन टाटा को। डेफिनेटली। तो और आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? देश का प्रोग्रेस जो है की वजह से होता है, जो आपको देना चाहिए। थैंक यू। रतन टाटा को क्या भारत रत्न देना चाहिए? देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे इनके बारे में? इंसान है। सर, रतन टाटा को भारत रत्न मिलना चाहिए? रतन टाटा जी। क्या बोले? बिल्कुल मिलना चाहिए। हाँ? मिलना चाहिए बोलो। हाँ, मिलना चाहिए। और आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? क्या कहेंगे? ठीक। नहीं बोल रहे सर। टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? 100% देना चाहिए। और देश की शान है रतन टाटा अपना। और क्या कहना चाहेंगे आप इनके बारे में? बस वो अच्छे आदमी है, उनको सपोर्ट करना चाहिए। वो आगे बढ़ेगा तो देश के नाम आगे आएगा। क्या रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? अभी इसके बारे में मैं क्या बोल रहा हूँ? सर, रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? नहीं देना चाहिए। क्यों? नहीं देना चाहिए, ये मेरा आइडिया है ना, मैं नहीं कहता कि नहीं देना। ठीक। रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? नहीं देना। क्यों सर? पूरी आइडिया अपने को पर देना नहीं चाहिए। रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? क्यों सर? पसंद नहीं है। रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? तो कुछ नहीं बोल सकते। रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? हाँ। जी। क्या रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? रतन टाटा जी देना चाहिए। क्या रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? देना चाहिए। देना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? नहीं बोल रहे हैं तो। सर, रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? नहीं बोला। जानते नहीं आप उनको? क्या रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? हाँ, जरूर करते हैं। ये कोविड के समय पे रतन जो राष्ट्र की संपत्ति में बहुत अच्छे काम किए हैं, 100% रतन को भारत में मिलना चाहिए। और अच्छे अच्छे जो भी पुरस्कार हैं उनको मिलना चाहिए। और मैं तो ये भी उम्मीद करता हूँ कि जो 4 व्हीलर गाड़ी लेना चाहता है पहले टाटा की गाड़ी खरीदे। जो देश की स्वदेशी चीज़ बनेंगे तो देश के राष्ट्र हित में काम आएगा चीज़। को भारत रत्न देना चाहिए? डेफिनेटली देना चाहिए। He belongs to the Parsi community who has been very generous and doing great work for our country, and especially in this getting the vaccines reaching to the common people. Definitely he is the one who deserves it. Thank you. रतन टाटा को भारत रत्न देना चाहिए? 100% देना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहेंगे? रतन टाटा जितना कमाता है उसके 60% चैरिटी करते हैं, सबको काम आते हैं। तो उनको भारत में तो जरूरी है ना, देना ही चाहिए। इसके लिए सब कोई डोनर नहीं होएगा। जो हमारे रतन टाटा जी है, उनको आपके हिसाब से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? नहीं, मिलना तो चाहिए। उन तो बहुत काम कर रहे हैं तो उनको मिलना जरूरी है। मिलना चाहिए ये चीज़। सर, जो हमारे देश के रतन टाटा जी है, उन्होंने कोविड के टाइम में बहुत लोगों की सहायता की, सरकार की भी सहायता की, आम लोगों की भी सहायता की है। साथ ही साथ उन्होंने अपने कर्मचारियों की भी सहायता की है। तो आपको क्या लगता है, उनको आपके हिसाब से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अवश्य मिलना चाहिए। रतन टाटा जी हमारे देश के एक धरोहर हैं जो हमेशा गरीबों की मदद में, देश की सेवा में हमेशा लीन रहते हैं। हर एक चीज़ में हमेशा आगे रहते हैं। इससे आप क्या कहना चाहोगे, जो रतन टाटा जी जो हमारे देश के हैं, उन्होंने कोविड के टाइम बहुत लोगों की सहायता की कोविड में, तो आपके हिसाब से उनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। हमारे देश के धरोहर हैं रतन जी और सम्मानित व्यक्ति भी हैं, इसलिए उनको मिलना चाहिए। जो हमारे देश के रतन टाटा जी है, उन्होंने कोविड में बहुत लोगों की सहायता की, सरकार की भी सहायता की है। तो आपको क्या लगता है, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? हाँ, जो सहायता की है वो उनको बराबर वो मिलना चाहिए। भारत रत्न मिलना चाहिए आपके हिसाब से? हाँ। रतन टाटा जी को लोग भारत रत्न देने का मांग कर रहे हैं, तो
इसमें आपकी क्या राय है? जो सबकी राय है वही मेरा भी राय रहेगा। आप चाहते हैं रतन टाटा जी को भारत रत्न मिले? जो सब पब्लिक की वही राय है तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते हैं ना। आप अपनी राय बताइए, पब्लिक की छोड़िए। अरे नहीं, जो सबकी राय है, जब सब सरकार की राय है जी तो हम तो एक आदमी हूँ रोड पे चलने वाला। जी